भी मतलब जो थोड़ी भी जानकारी रखता है राजनीति की, क्या वो ये इस बात को मानेगा कि मुक्त हो जाएंगे? ना बीजेपी से मुक्त होंगे ना कांग्रेस से मुक्त होंगे, ऐसा नहीं है। और चीजें ऐसा होती है कि कभी पूरी तरह से गायब नहीं होती, वो इवॉल्व होती है, नए तरीके से होती है। अब आप हिस्ट्री में जाइए तो आरएसएस पे बैन लगा था, एक समय हिंदू महासभा थी, आरएसएस आया, उसके बाद जनसंघ के नाम पे यही फोर्सेस थी ना जो चुनाव लड़ती थी। जनसंघ के बाद जनसंघ खत्म हुआ, जनता पार्टी में मतलब एक फ्रंट में पार्टिसिपेंट रहे, फिर जनसंघ खत्म हुआ तो बीजेपी आई तो शुरुआत किया 2 सीटें थी पार्लियामेंट में, आज पावर में है। उसी तरह आप कांग्रेस की हिस्ट्री देखिए तो कांग्रेस में भी वही एक मतलब जिस तरीके से शुरू हुई थी 1885 में, पर्पस कुछ और था। उसके बाद आज़ादी की लड़ाई आई, उसमें तमाम तरह के फैक्शंस रहे कांग्रेस में, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस का हम एपिसोड माने जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए फिर छोड़कर चले गए, उसके अलावा नेहरू आए, गांधी आए, अलग अलग फेजेस रहे हैं इन पार्टीज के। और उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद भी हम देखते हैं तो कांग्रेस किस तरीके से एक बार ब्रेक अवे फैक्शंस आई, कांग्रेस ओ बनी, कांग्रेस एस बनी, कांग्रेस आई बनी, और ये आगे चली। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है इन चीज़ों का। और जहां तक आपने बात की महत्वाकांक्षाओं की, तो ठीक है, एस्पिरेशंस हैं, होनी चाहिए भी लीडर्स की। आफ्टर ऑल जब आप पॉलिटिक्स में आए हैं तो आप पावर के लिए आए हैं। पर इस सब के बीच में एक चीज जो मतलब जो सोचने की बात है वो ये है कि क्या, जब हम अपने आप को एक डेमोक्रेसी कहते हैं, तो क्या इस देश में आज पीपल सेंट्रिक पॉलिटिक्स फॉलो हो रही है? सवाल वहां पर। तो उसमें जब आप देखते हैं कि पहली चीज आती है कि क्या आप उन डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सेफगार्ड कर रहे हैं। अब उसमें आज आप अगर ये किसी मौजूदा सरकार में पूछे तो बोलते हैं कि कांग्रेस काल में इमरजेंसी आई थी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। पर ये पूरी फिलॉसफी जो है कि टू रॉन्ग्स मेक अ राइट, वो बिल्कुल गलत है। तो आपको पहली चीज है कि क्या आप अपने लोकतंत्र को, जनतंत्र को सुदृढ़ बना रहे हैं अपनी जो भी आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा कि आप क्या आपकी पॉलिटिक्स पीपल सेंट्रिक है। अब मतलब बात जहां होनी चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पर, जो रियल इश्यूज हैं लोगों के सामने, और बात किस पे हो रही है? सावरकर को बुलबुल पे उड़ाया जा रहा है। मतलब मूर्खतापूर्ण बातें ही है ना ये, जब आप रियल इशू से गायब हो रहे हैं। या आप हिस्ट्री को दोबारा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें फिक्शन का एलिमेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो एनर्जीज आपकी इस देश को स्ट्रांग बनाने में जानी चाहिए, वो आप फिक्शन को एट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप आपके आईटी सेल लगे हुए हैं, वो एनर्जीज आप नेगेटिव चीजों में आप उनको बर्बाद कर रहे हैं, उन एनर्जीज को। आप रियल इश्यूज को एड्रेस कर ही नहीं रहे, लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं अटेंशन लोगों का। तो चाहे जो भी पार्टी है, अब सीधी सी बात है कि जो भी पार्टी है, जो भी बयान आएगा, जो भी गतिविधियां रहेंगी, वो रहेंगी 2024 के मद्देनजर। ठीक है, बीच में कुछ चुनाव है प्रदेशों में, गुजरात में है, हिमाचल में है, अगले साल कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ये चुनाव रहेंगे। पर मेन अब फोकस जो है 2024। और ये जो आपकी एक बात बिल्कुल सही थी जो आपने कहा था कि कांग्रेस जितनी वोट्स ले चुकी है एक एक चुनाव में, उतना अभी बीजेपी उसके कहीं आसपास भी नहीं। मसलन मैं आपको गुजरात का एग्जांपल देता हूँ। गुजरात में 1985 में माधव सिंह सोलंकी की सरकार आउट ऑफ 182 149 सीट्स जीती थी। अब चाहे नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो मर्जी दावे कर दें, फिलहाल उसके आसपास भी नहीं। तो ठीक है, क्लेम्स काउंटर क्लेम्स सब चीजें चलेंगी। कभी कभी तो अच्छा लगता है ये सुनना कि कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, बीजेपी मुक्त भारत बना देंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।